नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, माघ मेला 2026 में आपने देखा कि शंकराचार्य को मौनी अमावस्या पर पुलिस वालों ने धक्का मुक्की करते हुए और उनको स्नान नहीं करने दिया। अंततः जो है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी जो है वह बैठ जाते हैं धरने पर, और धरने पर वह जो है बिना अन्न और जल के जो है वह बैठ जाते हैं और वह कहते हैं कि जब तक सम्मान सहित हमको मनाया नहीं जाएगा, जब तक अधिकारी कोई जिम्मेदार व्यक्ति या मुख्यमंत्री या कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जब तक आकर नहीं कहेगा कि आप जो है गुरुदेव चल करके आप ठीक है स्वामी जी स्नान करिए, तब तक मैं जो है उठूंगा नहीं। अब दोस्तों, उस पर जो है मनाने की बात तो छोड़ दीजिए, बात यहां तक पहुंच गई है कि भैया तुम शंकराचार्य नहीं हो, तुम शंकराचार्य हो ही नहीं, इसलिए नहीं हो कि तुम्हारा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ऐसा जो है अब मेला प्राधिकरण प्रयागराज द्वारा जो है एक नोटिस का जिक्र किया गया है। नोटिस रात को जो है भेजी गई है, उसमें बताया गया है कि 24 घंटे के अंदर जो है इसका आप जवाब दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन अब यह भी कहा गया है, बताया जा रहा है कि 12 सितंबर 2022 का जो है जिक्र है कि 2022 के बाद यह भी कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी शंकराचार्य की नियुक्ति नहीं होगी। लेकिन यह कहा जा रहा है कि जब 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगाया था, उसके पहले ही शंकराचार्य का जो है पट्टाभिषेक यानी जो भी नियुक्ति होनी थी वो हो चुकी थी। यानी कहने का तात्पर्य इधर जो अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी हैं वह यह कह रहे हैं कि हम किसी के कहने से हम साबित करेंगे कि हम शंकराचार्य, हमारे दो तीन तीन जो शंकराचार्य हैं वह खुद जो है हमारे साथ हैं, और 4 शंकराचार्यों में वह कह रहे हैं कि जो उत्तर तरफ के जो शंकराचार्य हैं उसमें उनकी जो है वो वहाँ के पीठाधीश्वर हैं, तो हमको किसी की सफाई देने की जरूरत नहीं है। यानी मेला प्राधिकरण जो है इस तरह का नोटिस दे रहा है। और सबसे बड़ी बात आप समझ लीजिए कि प्रयागराज की जो अधिकारी गण हैं, यानी प्रयागराज चाहे वो मेला का अधिकारी हो, प्रयागराज के चाहे कमिश्नर हो, प्रयागराज के चाहे डीएम हो, प्रयागराज के चाहे कमिश्नरेट हो, जो भी है, जितने भी सक्षम अधिकारी हैं, हालांकि इन्होंने पहले तो बारी बारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी पत्रकारों से किया था, पत्रकारों को बताया था कि क्या दिक्कत थी, उनके समर्थकों ने बैरिकेड तोड़ा था, उसके बाद हमने ये किया वो किया, अपनी सफाई में उन लोगों ने दिया था। लेकिन अंततः जो है जब ज्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि कुंवर रेवती रमन सिंह पूर्व सांसद और चर्चित नेता प्रयागराज के वह मिलने जब पहुंचे, पहले तो उनको रोका गया, बाद में वह अभिमुक्तेश्वरानंद से मिले, तो जब इधर जो है इनको यह पता चला कि यह बात जो है धीरे धीरे ऊपर तक जा रही है, ऊपर मतलब राजनीतिक समीकरण अगर पकड़ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल 2013 में जो है महाकुंभ करवाया था, अखिलेश यादव ने भी टेलीफोन करके और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से बात की। अब इस पर जो है जो समाजवादी पार्टी और तमाम जो पार्टी हैं और उसके अलावा जो बीजेपी मौजूदा वक्त की सरकार है और जो लोकल अधिकारी है, उनमें जो है खलबली मच गई कि अब तो यह राजनीतिकरण पकड़ रहा है, यह तो दिक्कत हो जाएगी। तब क्या हुआ कि प्रयागराज के जो अधिकारीगण, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और वह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई 2 बजे, फिर कहा गया कि नहीं 2 बजे नहीं 3 बजे, यानी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने पर सारे पत्रकारों को बुलाया गया सफाई देने के लिए कि अभिमुक्तेश्वरानंद को हमने क्यों नहीं नहाने दिया, क्या दिक्कत थी। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और यह सब पढ़ने लगे कि ये शंकराचार्य नहीं, इस तरीके के जो है। उसके बाद जब पत्रकार सवाल उनसे पूछने लगे कि आखिर शंकराचार्य को आपने नहाने क्यों नहीं दिया, तब इस पर जो है वह उठकर भागने लगे। यानी सारे अधिकारी जो डीएम और जो कमिश्नर जो भी हैं प्रयागराज के, वह उठकर भागने लगे। इस पर पत्रकारों ने उन्हें जबरन रोका कि आप भाग कहाँ रहे हो, भागो मत, सवालों से मत भागो, सवालों का जवाब दो कि ऐसा क्यों हुआ। अब दोस्तों, सामान्य बात है कि शंकराचार्य अगर 40 साल से अगर स्नान कर रहे हैं और इसके पीछे जो है वह महाकुंभ से भी पीछे वह पालकी में स्नान किए हैं। अब आप समझ लीजिए कि पालकी में वह महाकुंभ में भी किए थे, महाकुंभ के 1 साल पहले भी पालकी में वह स्नान किए थे। और शंकराचार्य की अगर हम बात करें तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद साफ तौर पे कह रहे हैं कि भैया पालकी में मैं इसलिए स्नान करता, मैं पहले 40 साल तक जब स्नान किया तो मैं पैदल ही आता था, लेकिन कुछ लोग जो है दौड़ दौड़ के चरण छूना चाहते थे, वो जो है आशीर्वाद लेना चाहते थे, तो उनके भक्तों ने कहा कि क्यों ना पालकी तैयार की जाए और पालकी में महाराज जी ऊपर रहेंगे, ऊपर से आशीर्वाद दे दिया करेंगे, सब संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए उनके लिए पालकी तैयार की गई। 2 वर्ष से वह पालकी में नहा रहे हैं।
इतना बड़ा मेला 2025 महाकुंभ, विश्व का सबसे बड़ा मेला, जहां 50 से 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया। तो अब मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जो है पालकी में नहाए थे, और एक छोटा सा माघ मेला जिसको हम लोग सब मिल करके महामाघ मेला जो है देने की कोशिश किए, जिसको प्रशासन जो है 4 करोड़ से जो है 40 करोड़ जो है जनता बुलाने के कयास में जो है लगी हुई है। यानी भैया 4 करोड़ नहाए, 4 न बताओ 40 बताओ, इससे ताकि लगे कि नहीं बहुत पब्लिक आ रही है, बहुत भीड़ आ रही है। आप भीड़ अगर प्रयागराज में रहते होंगे या प्रयागराज की अगर कहीं भी होंगे, तो प्रयागराज चारों तरफ की जो सड़कें हैं, चाहे नया पुल हो, शास्त्री ब्रिज हो, वहां चारों तरफ जाकर के आप देख लीजिए कि भीड़ क्या आसमान से टपक कर नहा रही है या कहां से नहा रही है। सामान्य बात है कि स्नान का जो दिन होता है, जिस दिन स्नान का पर्व होता है, उस दिन सामान्य बात है कि लोग जो है डुबकी लगाते हैं, उस दिन भीड़ होता है। तो भीड़ थी। अब अलग ये टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। हम कहते हैं कि जब भी चाहे महाकुंभ हो, चाहे अर्धकुंभ हो, चाहे माघ मेला हो, चाहे महामाघ मेला हो, आप यह भी जानते हैं कि सबसे पहले शाही स्नान होता है, फिर नागा स्नान होता है, फिर जो है जनता का स्नान होता है। अगर शाही स्नान पहले होता है, जिसमें शाही स्नान में जो है शंकराचार्य वगैरह आते हैं, नागाओं का स्नान होता है, उसके बाद जनता स्नान करती है, तो ऐसा क्या हुआ कि सब सारे लोग जो है एक साथ ही नहाने लगे। यानी मेला जो प्राधिकरण है, मेला जो हमारा प्राधिकरण है, वो रात में नोटिस ले जा करके दिया कि भैया पहले साबित करो कि आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो। मनाने की बात कौन कहे कि शंकराचार्य जी को भैया हो गया, गलती हो गई, नहा लो, ये सब नहीं। वहां ये कहा जा रहा है कि तुम शंकराचार्य नहीं हो, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, ये फलाना ठिकाना जो है। इसका मतलब ये है कि क्या शंकराचार्य के साथ जानबूझकर ऐसा किया गया? शंकराचार्य कोई है कि नहीं है, वो बात कम बात है। लेकिन अगर कोई नहाने जा रहा है तो उसको धक्का मुक्की कर लेना, उसके बाद ये कहना कि उनके समर्थकों ने बैरिकेड तोड़े हैं, उनको ये किए हैं, वो किए हैं, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि यह जो है गंभीर विषय है और इस पर जो है विचार करना होगा, और विचार करने के बाद जो है इस पर जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी व्यक्ति हों उनके ऊपर जो है कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। इसलिए कि इस तरीके से अगर आप करेंगे तो दो सनातन को आप मत पालिए, एक सनातन जो है जनता का और एक सनातन जो है डायरेक्ट योगी और मोदी का। तो योगी मोदी का जो सनातन होगा, उस सनातन को पब्लिक स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि सनातन को मानने वाले जो है वह करोड़ों लोग हैं। देश के जितने हिंदू हैं सब सनातन को मानते हैं। तो सनातन को दो भाग में न मत बांटिए कि भैया जिसको हम कहेंगे वो सनातन है, जिसको हम नहीं कहेंगे वो सनातन नहीं है। सनातन का सर्टिफिकेट बांधना जो है बंद करिए। और यह जो है मेला जो है, यह विश्व का माँ गंगा का मेला है, वहां सबको नहाने का अधिकार है। अगर सुरक्षा व्यवस्था दे पाओ तो ठीक है, नहीं दे पाओ तो हाथ खड़े कर दो कि हमारे बस की बात नहीं है सुरक्षा व्यवस्था देना। लेकिन किसी भी संत का अपमान मत करो। कोई जरूरी नहीं है कि सतुआ बाबा जैसे सब संत ही होंगे। सतुआ बाबा की स्थिति आप देख रहे हो, उसके बाद ही काफिला सतुआ बाबा का निकला है। वहां कोई धक्का मुक्की हो, वहां तो स्वागत में फूल और माला लेकर के खड़े हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये जरूर है कि 2025 में जो कुछ भी हुआ था उसमें जो है इन संत ने, शंकराचार्य ने आवाज उठाई थी। अब आवाज उठाई थी तो उसका जो बदला जो है, अगर इस मेला 2026 में ही लेना था तो इसके पहले आगाही कर देना था, भैया नहाने मत आओ। हमारी व्यवस्था जो है कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर 17 करोड़ 20 करोड़ बुलाने की अगर व्यवस्था थी तो उस हिसाब से जो है मैनेजमेंट भी होना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है? शंकराचार्य जी अभी भी बैठे हैं धरने पर। कुछ कहना हो तो आप मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।